नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत पुरानी है, जो लखनऊ जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। लेकिन 2027 के महासमर से ठीक पहले लखनऊ की सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर बाहर आ रही है जिसने विरोधी खेमे में भी हलचल मचा दी है। अब तक राजनीति का केंद्र धर्म, जाति और विकास हुआ करता था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 के चुनाव को फतह करने के लिए अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकाल लिया है और यह दांव खेला गया है आधी आबादी यानी उत्तर प्रदेश की महिला मतदाताओं पर। जी हां, चर्चा है कि यूपी सरकार महिलाओं को 50,000 की नगद वित्तीय सहायता देने वाली एक मेगा स्कीम के ड्राफ्ट पर मंथन कर रही है। क्या है ये योजना, कैसे 20,000 की पहली किस्त से 2027 का किला फतह करने की तैयारी है और इसके पीछे का क्या है पूरा गुणा गणित, हम इस पर बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि योगी सरकार का यह प्रस्तावित 50,000 का प्लान आखिर है क्या और यह काम कैसे करेगा। पात्र महिलाओं को मिलेगी 50,000 की कुल आर्थिक मदद। चुनाव से ठीक पहली किस्त के रूप में सीधे खातों में आएंगे 20,000। अगर 2027 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है तो 10,000 की 3 और किस्तों में मिलेंगे बाकी के 30,000। यानी गणित बिल्कुल साफ है, पहली किस्त अभी लीजिए और बाकी 3 किस्तों के लिए सरकार दोबारा बनाइए। इसे आप मास्टर स्ट्रोक कहिए या चुनावी घेराबंदी, लेकिन राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। किन्हें मिलेगा फायदा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख या उससे कम है। सवाल उठता है कि अचानक इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छुपा है हाल ही के राजनीतिक इतिहास में। याद कीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव, जहां लाडली बहना योजना ने बाजी पलट दी थी। याद कीजिए महाराष्ट्र, जहां लड़की बहन योजना ने एनडीए की नया पार लगाई। अब भाजपा उसी आजमाए हुए फॉर्मूले को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दोहराने जा रही है। लेकिन ठहरिए, क्या यूपी की राजनीति इतनी आसान है? उत्तर प्रदेश में महिला वोटर सिर्फ साइलेंट वोटर नहीं है, वह हार जीत का सबसे बड़ा अंतर है। 2014 से लेकर 2024 तक के चुनावों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जिस दल को महिलाओं का एक मुश्त वोट मिला, सत्ता की चाबी उसी को मिली। हाल ही में कैबिनेट ने छात्राओं के लिए भी बड़ी योजना को हरी झंडी दी है, यानी स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियों से लेकर घर संभालने वाली गृहिणियों तक बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। जैसे इस योजना की सुगबुगाहट शुरू हुई, विरोधी खेमे की नींदें उड़ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अब तक महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रही थी, अब इस नए दांव से सकते में है। विपक्ष पूछ रहा है क्या 9 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव से ठीक पहले 20,000 देना वोटों की खरीद फरोख्त नहीं है? जो बीजेपी कभी मुफ्त की योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहकर तंज कसती थी, आज वही बीजेपी 50,000 के नकद पैकेज का ड्राफ्ट क्यों तैयार कर रही है? लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं है, सवाल सरकार से भी है। अगर 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही यह लाभ मिलेगा, तो यूपी की करोड़ों मध्यम वर्गीय महिलाओं का क्या? क्या टैक्स देने वाली मध्यम वर्गीय महिला सिर्फ टैक्स भरने के लिए है? राजनीति के इस खेल में वादे करना आसान होता है, लेकिन जब बात खातों में सीधे पैसे भेजने की आती है तो राज्य के खजाने की सेहत भी देखनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां करोड़ों पात्र महिलाएं हैं, वहाँ इस योजना को लागू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। क्या यूपी का खजाना इस बोझ को सह पाएगा या फिर चुनाव जीतने के बाद नियम और शर्तों के ऐसे ताले लगाए जाएंगे कि आधे लोग योजना से बाहर हो जाएं? यह वो सवाल है जो हर यूपी वासी आज पूछ रहा है। 2027 का रणक्षेत्र तैयार हो चुका है। एक तरफ विपक्ष के लुभावने वादे हैं,
तो दूसरी तरफ योगी सरकार का यह 50,000 का सीधा नगद दाव। सरकारी दफ्तरों में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, आधिकारिक नाम का ऐलान भी जल्द होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 20,000 की पहली किस्त से यूपी की आधी आबादी का दिल जीता जा सकेगा? क्या महिला मतदाता इस नगद सहायता के दम पर 2027 में फिर से कमल खिलाएगी या विपक्ष का कोई नया दांव इसे मात देगा? आपको क्या लगता है, क्या चुनाव से ठीक पहले ऐसी वित्तीय सहायता योजनाओं का ऐलान सही है या सिर्फ चुनावी हथकंडा है? तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना और महाराष्ट्र में भी वही चल रहा था। अब सीधे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस पर 50,000 का कमान खेल दिया। बहरहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, बीजेपी नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान जी हैं, सपा नेता। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जायसवाल जी हैं, स्टेट हेड हमारे DA न्यूज प्लस के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, चूंकि रेवड़ी और वादों का पुराना बयान अभी भी हमारे पास है आपका। तो जैन साहब, जो बीजेपी विपक्ष के मुफ्त के वादों को मुफ्त की रेवड़ी और अर्थव्यवस्था के लिए दीमक बताती है, आज वही पार्टी चुनाव से ठीक पहले 50,000 के नगद कैश मॉडल का ड्राफ्ट क्यों तैयार कर रही है? क्या चुनावी मजबूरी में आपकी विचारधारा बदल गई है? देखिए अरुण जी, अभी आपने जो प्रोमो दिखाया और आपने जो सवाल, हमें लगता है बहुत कुछ जवाब आपके प्रोमो में है। पहली बात तो ये कि अभी घोषणा नहीं हुई है। अभी ये चर्चा है कि 50 लाख की इस तरीके से योजना आ रही। जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक नहीं कहा जा सकता है कि क्या योजना है क्या नहीं। ये तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, अंदर की बातें निकाल लेके आते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। और आपके जो सूत्र होते हैं इतने पहुंच वाले होते हैं और इतने तगड़े होते हैं कि उन्हीं से सारी चीज़ें आप पहले से पता कर लेते हैं। खैर, तो क्या है कि देखिए, अभी आपने कहा कि भाई गुप्त की रेवड़ी खुले, अभी क्या था इसमें, देखिए तमाम सारी, अगर ये योजना आती तो कोई बुरा नहीं है। पहली बात तो अभी कोई घोषणा नहीं है क्या योजना, हमको इसकी जानकारी भी नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि योजना है ही है क्या है। लेकिन क्या है कि अगर कोई भी योजना प्रदेश की महिलाओं के उत्थान के लिए आती है तो उसमें कोई, वो भी गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए। तो गरीब महिलाएं कौन है भाई? 1 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है या उससे कम है, तो आप सोचिए उनकी स्थिति क्या है। और धीरे धीरे सबल हो रही है। घर के मुखिया के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही सरकार की तरफ से। समाज भी धीरे धीरे सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। आप देखिए कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मुखिया घर में महिला को बनाया गया है। और आयुष्मान कार्ड में भी अगर महिला है तो उसमें कोशिश की जा रही है कि महिला को ही मुखिया बनाया जाए उसमें। तो तमाम सारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को मुखिया बनाया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए, अभी सदन के अंदर भी हम प्रस्ताव लेकर के आए थे 33% आरक्षण को लेकर के। वो तो विपक्ष ने पहले स्वीकार किया, फिर उन्होंने उसका विरोध किया, वो आरक्षण गिर गया। इसके पहले कांग्रेस भी लाई थी 2010 में इस तरीके की व्यवस्था, लेकिन तभी विरोध हुआ और वो नहीं आ पाया, जबकि वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे सदन में जो है। लेकिन जब प्रस्ताव स्वयं सरकार लेकर के आती है, उनके जो घटक दल थे वही उनका विरोध करते, प्रस्ताव पास नहीं हुआ आरक्षण का। तो खैर, उनकी तो मनता नहीं थी, यहाँ मनता बिल्कुल साफ थी, या हमारा कोई भी घटक दल ने उसका विरोध नहीं किया। अब महिलाओं को लाभ की बात आती है, अगर 10 लाख, अगर 1 लाख रुपए से कम इनकम है और उनको कोई रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार के लिए या किसी ऐसी चीज पे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी योजना अगर इससे चीजें आती हैं। फिर इसमें देखिए, आप ये नहीं तय कर सकते हैं कौन वोटर आपका है कौन वोटर आपका नहीं है। ये जाति और धर्म से हट करके योजना है। ये जाति और धर्म के आधार पर योजना नहीं है। योजनाएं जो लोग जाति और धर्म के आधार पर बनाते हैं कि नहीं फला वर्ग को मिलेगा, फला जात को मिलेगा, फला संप्रदाय को मिलेगा, बाकी को लाभ, वहां पे गलत है। लेकिन अगर समाज में सबको आप बराबरी से रख करके किसी योजना का लाभ दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने तो जो कर्ज माफी की थी, आपको याद होगा, 5 रुपए 10 रुपए के सर्टिफिकेट बांटे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंत्योदय की बात करती है, हमेशा जो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति उसकी बात करती है। इसी तरीके से जब कर्जमाफी की बात आई, पहली सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए कर्जमाफी की, लेकिन सबका कर्ज माफ नहीं किया कि आपने 10 लाख रुपए कर्ज ले रखा है इस उम्मीद से कि शायद सरकार बदले, सरकार आए, नई सरकार आए, भाजपा की सरकार आ गई, कर्ज माफी हो जाएगी। ऐसा नहीं है।
जिन्होंने कोशिश की अपनी किस्तें अदा करने की, जिन्होंने एक भी ईएमआई भरी थी उसका कर्ज माफ, यानी आपकी नीयत साफ थी। आपने जो लोन लिया चुकाने के लिए लिया, लोन इसलिए लिया कि लोन बिलाल आप खान साहब उठाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं, शायद इसके पास इसका जवाब उनके पास बेहतर तरीके से होगा। हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बिलाल जी, जब योगी सरकार बीपीएल और एसटी एससी महिलाओं के खाते में सीधे 50,000 भेजने का प्लान बना रही है, तो समाजवादी पार्टी को इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या आपको डर है कि आपकी महिला वोट बैंक पूरी तरह खिसक जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चैनल पे बोलने के लिए जगह दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोजगार का मुद्दा है और रोजगार भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, तो इसीलिए ये बड़बोलेपन और लुभावनेपन में लोगों को लेकर के 2027 जिस तरीके से षड्यंत्र रच करके चुनाव जीतना चाहती है, इस बार इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ठीक है, इस 50,000 से उत्तर प्रदेश वासियों का हमारा घर नहीं चलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके घर में रोजगार हमेशा नहीं आने वाला है। 50,000 आज है तो कल खत्म हो जाएगा, परसों है तो नरसों खत्म हो जाएगा। तो ये 50,000 कब तक टिकेगा? इसलिए 50,000 पे उत्तर प्रदेश की जनता ईमान नहीं खराब करने वाली है, जिसका खुद से पहले से ईमान खराब हो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको पता है क्या है? लोगों को लुभाता है, जनता के मुद्दे की बात नहीं करता है, विकास के मुद्दे की बात नहीं करता है, उत्तर प्रदेश के उन्नति की बात नहीं करता है, गड्ढा मुक्त की बात नहीं करता है, छात्रों नौजवानों की बात नहीं करता है, वकीलों सर्राफाओं की बात नहीं करता है, बात केवल गुमराहियत की करता है। ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा महकमा इनका केवल लगा हुआ है लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को गुमराह करने के लिए। इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता तैयार बैठी हुई है, इंतजार कर रही है बस समय का, ये जल्दी चुनाव आवे, अपने मत का सही प्रयोग करके इनको गद्दे से उठा। चलिए, इसका फाइनल जवाब हमारे साथ संजय भैया। संजय जी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना और महाराष्ट्र में लड़की बहन, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन, बाजी पलटी थी चुनाव की। क्या उत्तर प्रदेश जैसी जटिल और जातिगत राजनीति वाले राज्य में 50,000 का ये कैश कार्ड उतना असरदार साबित हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके की योजनाएं जो आती है कहीं न कहीं चुनाव को डिस्टर्ब करती है और जो विपक्ष होता है वो डिस्टर्ब होता है। हम कहते हैं कि अगर योजना लानी है तो जो योजना लानी है उस योजना को समय से पहले क्यों नहीं लाया जाता है? महिलाओं को मजबूत करना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को मजबूत करने के लिए चुनाव ही क्यों याद आता है? ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए पहले से योजनाएं नहीं चल रही, एक नहीं अनगिनत योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलती है और जिसमें उनको पैसा दिया जाता है, किसी भी तरीके से उनको फायदा दिया जाता है कि वो किसी पे बोझ ना बने। बहुत सी योजनाएं हैं, वो सरकार की तारीफ भी की जा सकती है उस पर कि उन्होंने उसमें पैसे को भी बढ़ाया कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बात करें कि ये चुनाव के समय योजना देना और उसके बाद एक बड़ा अमाउंट देना, कहीं ना कहीं ये माइंड को डाइवर्ट करता है कि नहीं इन्होंने हमें पैसा दिया, हमें करना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये अभी पीछे बिहार का चुनाव बीता है, उसमें भी सरकार ने ऐसी योजना लाई। बिहार में चुनाव बीता है, मध्य प्रदेश में चुनाव बीता है, महाराष्ट्र में चुनाव बीता है और इस योजना का बहुत बड़ा असर हुआ है कि चुनाव देखा जाए कि पूरा चुनाव कहीं ना कहीं इस योजना के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं को सरकार को बचना चाहिए, इस तरीके की योजनाओं देने के लिए। हाँ, देना है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको चुनाव से पहले दीजिए, 1 साल पहले से दीजिए, 5 साल पहले दीजिए, 3 साल पहले से दीजिए, लेकिन मेन चुनाव के समय आप एक नई योजना बनाते और उस नई योजना के तहत आप 20-20 हजार रुपए आप देने का वादा करते और उसके बाद 10-10 हजार रुपए बाद में कहते कि सरकार बनेगी तो 10-10 हजार रुपए बाद में देंगे। हालांकि अभी ये प्रस्तावित है, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा, लेकिन इस तरीके की योजना जो है इसको जो कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि इसको समय से पहले। चलिए, इसी पर हम जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जी, जैन साहब, एक बात बताइए, आप योजना में शर्त रख रहे हैं कि 20,000 चुनाव से पहले मिल जाएंगे, बाकी 30,000 तब मिलेंगे जब दोबारा बीजेपी सरकार बनेगी। क्या ये महिलाओं के स्वाभिमान की मदद है या वोट 2 किस्तों वाली खुली शर्त है? देखिए अरुण जी, एक तो आपके बड़े तीखे सवाल रहे, लेकिन हम बैठे जवाब देने के लिए। अभी प्रिय मित्र बिलाल जी ने कई सारे सवाल किए और संजय जी ने तो योजना अभी आई भी नहीं, उसके पहले सवाल उठा दिया कि भाई आपकी मंशा क्या है जो योजना ऐसी लेके आ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है कि कोई भी योजना आती है तो उस कभी न कभी तो आएगी,
और हर योजना पे केवल ये सवाल उठे, समय पे सवाल उठे, ये बात ठीक नहीं। भारत देश की पृष्ठभूमि ऐसी है, राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि कोई ना कोई चुनाव हुआ करता। अभी अगर 2 साल पहले की बात करें तो लोकसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में। अगर 2 साल पहले होता तो कहता भाई आप लोकसभा में लाभ लेना चाहिए। और 4.5-5 साल पहले तो खैर विधानसभा का चुनाव था ही था। फिर क्या होता है कि जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं। तो और जी तो हर योजना कोई भी आएगी उसका एक समय आएगा। और अभी संजय जी ने जो बात कही, हमारे एक जो हम कहना चाहते थे, उन्होंने एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया कि महिलाओं के लिए पहले से बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए जो प्रसूता महिलाएं उनके लिए योजना है, साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उसके लिए जो मैटरनिटी लीव मिलती है वो भी मिलती है, उसमें पूरी सैलरी मिलती है, सैलरी भी नहीं कटती है। साथ ही साथ बच्चों के पोषण के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं। तो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, प्रत्येकता महिलाएं उनके लिए योजनाएं हैं। अगर किसी का हस्बैंड नहीं है उसके लिए योजनाएं हैं कि उनको ये लगे कहीं पे बोझ है। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है उसको भी बढ़ाया गया है, जो विकलांग हैं उनके लिए भी तमाम सारी योजनाएं हैं। जैन साहब, योजनाओं के और जैन साहब जो संजय जी ने सवाल किया था, बात योजनाओं की नहीं है, ये DI न्यूज प्लस जनता का चैनल है, जनता की आवाज है। अगर सरकार द्वारा जितनी भी योजना लागू करती है उसका हम जनता की तरफ से हम स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया है। हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए चूंकि हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। लेकिन सवाल यह है कि ठीक चुनाव के पहले ही आपका 2 धड़ में बांट दिया जाता है, इसकी क्या कहानी है? देखिए अरुण जी फिर वही बात आ गई ना कि देखिए योजना, अगर एक योजना चल रही है या एक योजना है, कोई प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट बनेगा तो कभी ना कभी लागू होगा जी, वो एकदम से तो लागू नहीं हो जाएगा। अभी बिलाल भाई ने एक बात कही कि नौकरियां नहीं है, इनके कार्यकाल में मात्र इन्होंने 2,55,000 नौकरियां दी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अब तक 9.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट भर्ती की गई, चाहे पुलिस की हो, चाहे NM की हो, चाहे मेडिकल की भर्तियां हो, चाहे शिक्षक भर्तियां हो। और इन्होंने क्या किया, मात्र 2,55,000 2,55,000 के सापेक्ष 9.5 लाख नौकरियां। आप देखिए कि मतलब कि 8 गुना नौकरियां हम दे रहे हैं इनकी अपेक्षा। लेकिन फिर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। फिर सवाल खड़ा करने के लिए आपके पास सदन है, 3 दिन का सदन था, 2 दिन भी आपने नहीं चलने दिया क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप ओवरला करने लगे। आप इधर उधर के मुद्दे ले आए, जो विकास के मुद्दे आप यहाँ पे करते हैं। कम से कम इतनी समझ आपके जो माननीय लोग हैं, माननीय नेता है, जो सदन के अंदर चुन के गए हैं, जो विधायक है, उनको एक समझ होनी चाहिए। उनसे अच्छी समझ तो बिलाल जी को है कि कम से कम मेन मुद्दों पे तो चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर बगले तो नहीं जाग रहे। आप बात करते हैं नौकरियों को लेकर के, आपने तो बेरोजगारी भत्ता दिया 500 रुपया महीना, हम तो नौकरी दे रहे 9.5 लाख नौकरी आपने दे दी। अगर आपके पास रोजगार था 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने की क्या तार पड़ी थी, वो भी आपने 2 साल योजना चलाई, उसका तो वो भी बंद कर दिया आपने। दूसरी बात क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुआ है, 7 नए एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, तो विकास के काम बहुत हो रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर महिलाएं सबल होती हैं प्रदेश की तो बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि इस पे किस समय पे प्रश्न उठाना चाहिए। और दूसरी बात हमने आपसे कही कि बिना भेदभाव के अगर कोई भी काम हो रहा है, हमने आपसे बताया 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी, सीमांत किसानों की कर्ज माफी हुई। सीमांत वो जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था और एक भी किस्त जिन्होंने चुकता की थी, अगर एक भी किस्त नहीं चुकता है तो उनका माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं माफ हुआ, इसका मतलब आपकी मंशा नहीं, आप कर्ज लेके बैठे हुए थे। चलिए इसी पर बिलाल जी से जवाब ले लेते हैं। बिलाल जी वैसे ही जी देखिए इस योजना में क्या है। जैन साहब, मैं इसी पे बिलाल जी से जवाब ले लेता हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बिलाल जी, बिलाल जी जी बिलाल जी, सवाल ये हमारा कि आप बीजेपी की इस योजना को वोटों के खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी तो पेंशन और फ्री बिजली, लैपटॉप के बड़े बड़े चुनावी वादे करती है। जब आप दे तो समाजवाद और बीजेपी दे रही तो रेवड़ी, ये दोहरा मापदंड क्या है भैया? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है जी कि सरकार जब आती है तब योजनाएं लाती है, और ये सरकार जा रही है तब योजना ला रही है। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा आप। लुभाया किसे जा रहा है ये सब पता है, अब जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मैंने सवाल किया कि मिड डे मील की व्यवस्था सुधारिए। जिस तरीके से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ
एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मिड डे मील में पानी की तरह सब्जियां दी जा रही हैं, पानी की तरीके से दाल दिया जा रहा है। जहां 2 रोटी 3 रोटी की भूख तो वहां 1 रोटी दिया जा रहा है। चावल बद से बदतर उसकी हालत है। मैं ये सवाल कर देता हूं तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। मैं सवाल करता हूं कि 10 साल में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो मैं यही तो सवाल, मेन मुद्दे वाला सवाल कर रहा हूं सरकार से। आखिर सरकार क्यों भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों भाग रहे हैं? जवाब देना कि अगर वो स्कूल दुरुस्त किया जा सकता है, स्कूल बनाया जा सकता है, स्कूल बढ़ाया जा सकता है, अगर ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो इसको और बढ़ाना चाहिए ना। जितने भी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, बद से बदतर उसकी हालत है। चाहे एयरपोर्ट हो गया, चाहे अयोध्या की रोड हो गई, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, जाइए देखिए क्या बुरी व्यवस्था में वहां की चीजें हैं। रोड धसी पड़ी हुई है, डिवाइडर गिरा पड़ा हुआ है। क्या है ये? हमारे समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए। अगर चश्मा उतारिए तो हमारा आज भी मजबूत विकास समाजवादी सरकार का दिखाई देगा आपको। चलिए हम संजय भैया से इसका जवाब ले लेते हैं। संजय भैया, फाइनल जवाब हम देना है आपको। उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में पात्र महिलाएं हैं। अगर चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त भी जारी होती है तो राज्य के खजाने पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। एक विश्लेषक के तौर पर आप इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितना टिकाऊ मानते हैं इस योजना को? देखिए, इस चुनाव के समय राज्य की अर्थव्यवस्था तो देखिए अपनी जगह है और सरकार हर चीज का एक बजट लेके आती। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 चुनाव में इस फार्मूले को अपनाया है और इस फार्मूले को अपनाने के बाद में लगातार उनको हर प्रदेशों में सफलता मिली है। महिला वोट बैंक को रिझाने की जो तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो एक अपनी आबादी होती है, अगर 140 करोड़ की आबादी, 143 करोड़ की आबादी है, तो आधी आबादी महिला को कहा जाता है। अगर इस आधी आबादी को अगर आप इसमें देखते हैं तो ये पूरी तरीके से महिलाओं को जो वोट है, महिलाओं के वोट है, उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करने की तैयारी कर रही है। अभी फिलहाल ये प्रस्तावित है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये बजट पास हो जाता है तो जैसे पिछले चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फायदा मिला है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी 2027 के फायदा मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं बनती है। जैन साहब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये बंगाल, हर जगह आप यही योजना, ये बाढ़ कैसे छोड़ देते हैं? कहां से ये सब दिमाग में आता है कि भैया चुनाव के पहले एक बाढ़ छोड़ दो, विपक्ष धराशायी और आप सरकार बना लें? नहीं, देखिए क्या है, फिर वही बात आ जाती है। हमने तो किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हमारी सरकार है और पूरे देश के किसानों को लाभ मिल रहा है। और अगर देखा जाए 6,000 रुपए वार्षिक देखा जाए, 12 साल से हमारी सरकार है। यहाँ तो 20,000 की आप बात कर रहे हैं। हमने तो किसानों को, एक किसान को जो है आप 12 साल में 72,000 रुपए दे दिए एक किसान को, एक किसान को। और एक घर में, जिसके घर में 5 लोग हैं तो क्या हुआ भाई, उसको तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए मिल गया। तो देख क्या है कि अगर किसान मजबूत होता है जी, तो जैन साहब किसी कारण बस संपर्क टूट गया जैन साहब से। लगातार हम फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बिलाल जी, 2014 से लेकर 24 तक के चुनावों में ये साफ हो चुका है कि महिला वोटर अब जात पात से ऊपर उठकर सुरक्षा और डीबीटी पर वोट देती है। अखिलेश यादव जी के पास योगी आदित्यनाथ के इस नगद कार्ड क्या है, कुछ है? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है जी, 50,000 जो दे रहे हो, ये जनता का पैसा जो है उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हो। लोगों को ये एक तरीके से जुए में इन्वॉल्व कर रहे हो कि तुम जीत हार के वजह से हम जीतेंगे तो तुमको ये पैसा देंगे, तो ये जुआ ही हुआ एक तरीके से। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जितना करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया इस पैसे को देने में खर्च करेगी लोगों को, इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया अवसर है कि कम से कम रोजगार ला दे, कि उस घर में हमेशा रोजगार हो जाएगा लोगों के लिए। लोग अब नौकरियां करेंगे, घर में रोजगार आएगा, कहीं किसी को, हमारे नौजवान साथियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हमने स्किल डेवलपमेंट करके।
स्वरोजगार भी दिया जा रहा है, रोजगार भी दिया जा रहा है, लेकिन आप तो 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता वाले हैं भाई। ये देखिए और ये जिन्होंने महिलाओं का आरक्षण रोक दिया, चंदा चोर केवल गुमराह करते हैं। पार्टी ने महिलाओं का आरक्षण सदन के अंदर केवल लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी है, इस बार सोच समझ करके अपना मतदान करेगी और इनको इसके पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से माननीय नेताजी ने विरोध किया था, लालू जी ने विरोध किया। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं संजय जी, बिल्कुल मैं आप दोनों के पास वापस लौटता हूं। संजय जी, विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय अब हर राजनीतिक दल नगद पैसे बांटने की होड़ में लग गया। क्या भारत की राजनीति अब सिर्फ कैश ट्रांसफर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस हिसाब से चुनाव चलता है, चुनाव आते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक नया मोड़ देखने को मिला है कि चुनाव के समय महिलाओं का नाम लेकर एक वोट को हैक करना, ये कहीं नहीं ठीक है। सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है, महिलाओं को लाभ देती है, छात्राओं को लाभ देती है, किसानों को लाभ देती है, लेकिन जब इतने लाभ दिए जा रहे हैं तो क्या जरूरत है इस समय जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाए उस समय योजना को शुरू करना और किसी न किसी बहाने उनको लाभान्वित करना? जहां तक देखा जाए ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं राजनीति बदल रही है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के लुभावने वादे नहीं देने चाहिए, अकाउंट में पैसे नहीं भेजने चाहिए जिससे कि सरकार ये कह सके कि सरकार तो कहेगी हमने योजना के माध्यम से दिया है, लेकिन आम जनता और विपक्ष क्या सोचेगा कि ये पैसा दिया जा रहा है वोट खरीदने के लिए। इसलिए जो भी योजना चलानी है चुनाव के पहले शुरू करनी चाहिए और उसको समय से चलाना चाहिए, जनता तक पैसा पहुंचना चाहिए, तब लगता है कि सरकार सही काम कर रही है और पैसे बिल्कुल सही से समय पहुंचा रही है जिससे कि आम जनता को फायदा मिल सके। लेकिन ठीक चुनाव के समय इस तरीके की योजना पिछले 4-5 चुनावों में देखा जा चुका और उसका रिजल्ट भी सभी लोगों ने देखा है, आम जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा कि उसका रिजल्ट क्या आया। जैन साहब, ये यूपी की जनता की तरफ से एक सवाल है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है। आपने दायरा तय किया है कि 1 लाख तक सालाना आय, यूपी का वो मध्यम वर्ग जो दिन रात पसीना बहाकर टैक्स भरता है, उसकी गृहिणियों को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है? क्या मध्यम वर्ग सिर्फ टैक्स भरने की मशीन है, सिर्फ टैक्स भरने के लिए रह गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा रहा है अंत्योदय योजना। भारतीय जनता पार्टी जैसे रहती, जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है अरुण जी, सबसे पहले हमको उसको लाभ हो जी। वो कहाँ जाएगा? समाज की मुख्य धारा में वो कैसे आएगा जो आज तक कुछ कर नहीं पा रहा? सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि समाज की मुख्य धारा में उसको लाया जाए जो सबसे निचले पायदान पर, जिसको योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है या योजनाओं के लाभ के लिए वो अपनी दौड़ भाग तक नहीं कर पाता। तो सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए जिससे कि वो कम से कम दौड़ में शामिल हो। उसके बाद भी उन लोगों का नंबर आना चाहिए जो कुछ सबल है, और सबसे बाद में उन लोगों का नंबर आना चाहिए जो सबल है। तो सबल लोग तो अपना लिए काम कर लेते हैं, दूसरे के लिए भी वो काम कर सकते हैं, और लेकिन जिनके पास अपने लिए कुछ नहीं है सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात आदरणीय जी जी जैन साहब, आपकी आवाज कट रही है। जो बात जैसा कि आपका सवाल है जी, कल ये नहीं है, ये आज के समय में 1 लाख रुपए से कम जी। चलिए तो साथियों, आज की इस गर्मा गर्म बहस से एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है। 2027 की इस महासमर में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ही सत्ता का सबसे बड़ा फैसला करने वाली है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चाहे सत्ता पक्ष से गरीबों और महिलाओं का कल्याण कहे या फिर विपक्ष से चुनावी जीतने का स्टंट और सरकारी खजाने से वोटों का मोल भाव करार दे, लेकिन हकीकत यही है कि अब देश की राजनीति विकास के दावों से निकलकर सीधे नगद सहायता यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के इर्द गिर्द खड़ी हुई है। लेकिन असली सवाल इस देश के आम नागरिक का है। क्या 20,000 की पहली किस्त से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का जीवन स्तर हमेशा के लिए सुधर जाएगा या फिर पक्के रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे इस 50,000 के नगद लिफाफे के नीचे दब कर रह जाएंगे?
क्या ये योजना 2027 से भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की गारंटी बनेगी या फिर यूपी की जागरूक जनता नेताओं के इन वादों को समझकर कोई नया जनादेश देगी? नेता वादे करेंगे, घोषणा पत्र लाएंगे और दावों की झड़ी लगाएंगे, लेकिन फैसला आपकी अदालत यानी जनता जनार्दन को करना है। आज के डिबेट के लिए इस खास डिबेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की हर तीखी और बेबाक राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।